नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। अफगानिस्तान से सभी सैनिक वापस बुलाए यूएस। तालिबान के खिलाफ 20 साल चली जंग के बाद अमेरिका लौटे 2500 सैनिक। जो बाइडेन ने 11 सितंबर तक वापस का आदेश दिया। तालिबान के खिलाफ 20 साल तक जंग लड़ने के बाद अमेरिकी सैनिक जल्द अफगानिस्तान चले जाएंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक को वापस बुलाने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में तैनात 2500 सैनिक को 11 सितंबर तक वापस आने का आदेश दिया। अमेरिका ने तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए 2001 में अफगानिस्तान के अंदर अपने सैनिक भेजे थे। अमेरिका ने विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन नाटो में शामिल देशों को भी इनकी जानकारी देंगे। पीएके से रिश्तों पर रूस की सफाई। रूसी राजनीतिक ने कहा, पाकिस्तान को हथियार आतंकवाद से निपटाने के लिए देंगे। भारत को S-400 तय पर वक्त मिलेगा। अमेरिका के साथ बढ़ती भारत की नज़दीकी उसे रूस से दूर ले जा रही है। नतीजा, पाकिस्तान के साथ रूस के रिश्ते दिन ब दिन गहराते जा रहे हैं। भारत इस पर कई बार चिंता जाहिर कर चुका है। इसके बाद बुधवार को रूस की तरफ से आई सफाई। नई दिल्ली में रूस के राजनीतिक निकोला कोडावेस और डिप्टी चीफ रोमन बाबुलिस्किन ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ अनेक संबंध पहले से जैसे ही है। पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने और बाद में उन्हें कहा कि रूस पाकिस्तान को इसीलिए हथियारों की सप्लाई करता है ताकि वे आतंकवादी से लड़ाई में उसका इस्तेमाल कर सकें। भारत और चीन के बीच आगे भी लद्दाख समेत नॉर्थ ईस्ट सीमाओं को लेकर विवाद जारी रहेगा। भारत ही पाकिस्तान के साथ भी भारत के तैनात पूर्व संबंध बने रहेंगे। खतरे के आकलन पर जारी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने इस बात पर दावा किया गया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीरी मामले के साथ साथ आतंकी घटनाओं के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और के नेतृत्व में पहले मुकाबले पर अब पाकिस्तान की हरकतों पर भारत सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि युद्ध की आशंका बेहद कम है। 1975 के बाद पहली बार भारत चीन के बीच हिंसक टकराव हुआ। फेसबुक का दोहरा चरित्र। फेसबुक ने 25 रिश्तों पर अपने प्लेटफॉर्म के सियासी दुरुपयोग की छूट दी। बड़े देशों को खुश करने के लिए छोटे देशों ने मनमानी, डेटा लीक और जासूसी करने जैसे गंभीर आरोप का सामना कर रही फेसबुक अब सियासी हस्तक्षेप को लेकर कटघरे में आ गई है। अब उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने दुनिया भर में अपने प्लेटफॉर्म के जरिए सियासी हस्तक्षेप को न केवल बढ़ावा दिया बल्कि अपने प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें समर्थन भी दिया है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक में 25 से अधिक देशों में से सिर्फ नेताओं को अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए बल्कि जनता को भी बरगलाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने की खुली छूट दी है। गार्जियन ने इस बात का खुलासा फेसबुक की पूर्व डेटा साइंटिस्ट सोफी झंगा के हवाले से किया, जिसे कंपनी ने सितंबर 2020 में खराब प्रदर्शन के बहाने निकाला था। कोरोना दुनिया में WHO प्रमुख की चेतावनी। दुनिया में लंबे समय तक रहने वाला कोरोना 78 करोड़ वैक्सीन लगाने के बाद भी बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कोरोना महामारी के लंबे समय तक रहने की चेतावनी जारी की है। टेड्रोस ने एशिया और मध्य पूर्व के देशों में बढ़ते कोरोना केस पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोगों को वैक्सीन के 780 मिलियन डोज करीब 78 करोड़ दिए जा चुके हैं। इसके बाद भी कोविड-19 केस तेजी से बढ़ रहे हैं। टेड्रोस
ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क पहनने की ज़रूरत बताई। उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर सभी देशों के बीच व्यापार और ट्रैवल होते देखना चाहते हैं। WHO ने टेक्निकल लीड मारिया वोकार्खेव ने बताया कि महामारी का दायरा बढ़ने जा रहा है। अब यह पहलू की तुलना में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस चालू तिमाही में 5 लाख कर्मचारी वाली कंपनी बन जाएगी। देश में रेलवे के बाद यह सबसे ज़्यादा कर्मचारी वाली कंपनी है। रेलवे के पास 12.54 लाख कर्मचारी है। वैश्विक स्तर पर 4 सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंपनियों में यह कर्मचारी के मामले में दूसरे नंबर पर है। इससे पहले एसेंजर ने, जिसके पास 7.37 लाख कर्मचारी है। TCS ने इसी हफ्ते अपना इन्फोसिस रिजल्ट जारी किया था। कंपनी ने बताया कि वह अप्रैल 2021 मार्च 2022 के दौरान 40,000 फ्रेशर की हायरिंग करेगी। पिछले वित्तीय वर्ष भी कंपनी ने 40,000 से ज़्यादा फ्रेशर को नौकरी दी है। कंपनी ने चौथी तिमाही के दौरान 19,388 कर्मचारी की हायरिंग की है। यह किसी एक तिमाही के सबसे अधिक हैं। साल के अंत तक कंपनी के कुल कर्मचारी 48,08,649 रही है। CBSE 12वीं की परीक्षा स्थगित। परीक्षा में देरी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एडमिशन पर क्या होगा? लाखों स्टूडेंट पेमेंट की मांग और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल टाल दी है। अब इन परीक्षाओं पर 1 जून को रिव्यू मीटिंग के बाद फैसला होगा। इस साल CBSE की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए यह फैसला काफ़ी अहम है। ऐसे में एक्सपर्ट से जानते हैं 12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट को इस फैसले के बाद किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट ध्रुव बनर्जी के मुताबिक आमतौर पर 1 जुलाई से पढ़ाई का नया सेशन शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार परीक्षा जुलाई तक आयोजित हो सकती है। ऐसे में एडमिशन, प्रोफेसर और एकेडमी सेशन 1-2 महीने की देरी के साथ शुरू होगा। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। 8वीं तक के प्राइवेट स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 13 जून तक गर्मी की छुट्टी घोषित। उत्तर प्रदेश के कक्षा 8वीं तक के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त समस्त स्कूल के लिए 15 अप्रैल से 13 जून 2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि प्राइवेट स्कूल में 8वीं तक के स्कूल को 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टल तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राइमरी व मिडिल स्कूल से संबंध में मंगलवार को देर शाम 3 आदेश जारी किया है। पहले आदेश में कहा गया कि कक्षा 8वीं तक के सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में 15 अप्रैल से 13 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है, लेकिन शिक्षकों को 9 जून तक अवकाश इस शर्त पर दिया गया है। नीट PG 2021 नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आज जारी करेगा परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड। 18 अप्रैल को होगी परीक्षा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आज यानी बुधवार 14 अप्रैल को नेशनल एलिजिबिलिटी कम कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नीट PG 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख को तकनीकी कारणों से 14 अप्रैल को संशोधित किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट NBE की ऑफिशियल वेबसाइट nbe.edu.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल यह परीक्षा 18 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा का परिणाम 31 मई 2021 तक घोषित किया जाएगा। परीक्षा के लिए जारी गाइडलाइंस और अन्य जानकारी के लिए nbe.edu.in पर विजिट कर सकते हैं।
बाबर ने कोहली को पीछा छोड़ा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचे। ऐसा करने वाले पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज विराट करीब 41 महीने टॉप पर थे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। वे पहली बार वनडे में इस रैंक पर पहुंचे थे। इसमें पहले T20 में बाबर नंबर 1 बल्लेबाज पर रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। विराट पिछले करीब 41 महीने से नंबर 1 पोजीशन पर काबिज थे। बाबर वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज हैं। इससे पहले सिर्फ जहीर अब्बास और मोहम्मद यूसुफ ही नंबर 1 बल्लेबाज बन सके थे। बिहार में कोरोना, BAS अफसर और 16 साल की बच्ची समेत पटना में 11 की मौत। मंत्री मदन सहनी, प्रधान सचिव से चैतन्य प्रसाद और S सिद्धार्थ पॉजिटिव। कोरोना के बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की बुधवार को जान ले ली गई। 16 साल की बच्ची और BAS अधिकारी के साथ अब तक 11 मौत सामने आ चुकी है। इसमें PMCH में 4, NMCH और एम्स में 3 और पारस अस्पताल में 1 की मौत शामिल है। इससे पहले CID इंस्पेक्टर की मौत सामने आ चुकी है। इसके साथ ही पॉजिटिव केस में भी मंत्री मदन सहनी के अलावा प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, S सिद्धार्थ जैसे बड़े नाम सामने आ चुके हैं। CBI के इंस्पेक्टर राकेश कुमार की कोरोना से मौत हो गई। वे 2009 में बेच अधिकारी के थे। IPL 2021 सीरीज का छठा मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जा रहा है। हैदराबाद के कैप्टन डेविस वार्नर ने इसी जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। फिलहाल बेंगलुरु के विराट कोहली और शहनवाज अहम क्रीज पर हैं। भुवनेश्वर कुमार ने बेंगलुरु को पहला झटका दिया। उन्होंने पिछले सीरीज में RCB के टॉप स्कोर रहे देवदत्त पडिक्कल को शहबाज नदीम ने हाथों से कैच कराया। वे 13 बॉल पर 11 रन बनाकर आउट हुए थे। व्यवस्था पर तेजी, हमलावर बोले 1 साल में हजारों करोड़ की लूट हुई, नहीं बदली अस्पतालों की स्थिति। JDU का पलटवार, आप जब बोलते हैं तो जनता शर्मा जाती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कोरोना के नाम पर हजारों करोड़ की लूट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि CM की नाक के नीचे लूट को अंजाम दिया है। अस्पतालों की स्थिति बदनाम हो गई। जनता भगवान भरोसे जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार कुंभकर्णी नींद में सो पड़े हैं। भाजपाई स्वास्थ्य मंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म में व्यस्त हैं। वो कभी कभार आराम फरमाते हैं, बिहार आते हैं। वहीं तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि वे जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो जनता को शर्म आती है। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच जयपुर में एक सरकारी अस्पताल में वैक्सीन चोरी होने का मामला सामने आया। शहर के शास्त्रीय नगर में स्थित कमवटिया अस्पताल में कोवैक्सीन टीके की 32 शीशियां चोरी हो गई। एक शीशी में 10 डोज रहते थे। इस लिहाजा को कुल 320 डोज चोरी हो गए। अस्पताल प्रबंधक ने शास्त्रीय नगर थाने में वैक्सीन चोरी होने का केस दर्ज कराया। देश में वैक्सीन चोरी का यह पहला मामला है। बासुकीनाथ में तेजस्वी यादव की VIP पूजा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष को अर्धा सिस्टम हटा कराई गई स्पष्ट पूजा। पंडाल पुरोहित बोले VIP के लिए प्रशासन ने कैसे बदल दिए नियम।
कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बासुकीनाथ धाम से श्रद्धालुओं के लिए अर्धा सिस्टम से पूजा अर्चना व्यवस्था की गई है, लेकिन बुधवार को बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए अर्धा सिस्टम को हटा दिया गया और उन्हें स्पर्धा पूजा कराई गई। इस दौरान वहां पर झारखंड के कृषि मंत्री सह जरमुंडी के विधायक बादल पत्रलेख भी मौजूद थे। अर्घा हटवाकर स्पर्धा पूजा कराए जाने से स्थानीय पंडा पुरोहित में काफी रोष है। कुंभ का तीसरा स्याही स्नान। हरिद्वार में 8 लाख से ज्यादा लोग ने गंगा में डुबकी लगाई। सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर अधिकारों के दावे अलग अलग। हरिद्वार में चले रहे कुंभ ने बुधवार को 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। मौका था तीसरे शाही स्नान का। एक ही जगह पर 8 लाख लोग का जुटना इसीलिए चौंकाता है क्योंकि देश में कोरोना के नए केस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर देश में 1.85 लाख नए केस सामने आए हैं। जिस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोग कुंभ में शामिल हुए हैं, वहां 24 घंटे में 20,000 नए केस सामने आए हैं।